प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस YouTube चैनल में आप सबों का मसीह यीशु के नाम में स्वागत है। आज का जो विषय हम देखने जा रहे हैं वह है परमेश्वर देश के नियम बदल सकता है। इसी का अर्थ है परमेश्वर देश की व्यवस्था को उसके लोगों के लिए बदल सकता है। उसके लोग जब देश में रहते हैं, उसके लोग जो उसकी उपासना और प्रार्थना करते हैं, ऐसे उसके लोगों के लिए परमेश्वर उस देश की व्यवस्था जो उनके खिलाफ, उस देश के नियम जो उनके आराधना के खिलाफ उठते हैं, उसे बंद करने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। उसी के बारे में हम दानियल की किताब से हम पढ़ेंगे। कसदियों के देश में दानियल का महत्व बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए हम देख सकते दानियल की किताब 5वां अध्याय उसके वचन 29 को पढ़ेंगे हम। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और डिंडोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। दानियल देखो राज्य में एक तीसरे नंबर पर आ गया है। परमेश्वर ने दानियल को ऊंचा उठाया। पूरे राज्य में अब दानियल तीसरे नंबर पर था क्योंकि परमेश्वर दानियल के साथ था। बेलशस्सर के बाद उसका बेटा दारा राजगद्दी पर बैठा और वह भी दानियल से अत्यंत संतुष्ट था। यह हम दानियल 6वां अध्याय वचन 1 और 2 में पढ़ सकते हैं। दारा भी उससे खुश था, संतुष्ट था। दानियल की किताब 6वें अध्याय वचन 4 में कुछ अध्यक्ष और अधिपति के बारे में हम पढ़ते हैं जो दानियल से जलते थे या दानियल से जलने लगे और उसमें गलतियां ढूंढने लगे कि कैसे भी करके दानियल को नीचा दिखाया जाए, लेकिन वो दानियल में कुछ भी गलती पा न सके। क्यों? क्योंकि वह एक नेक इंसान था और सदा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और एक पवित्र व्यक्ति था। वो परमेश्वर का जन था, इसीलिए वे उसमें कुछ भी गलती ढूंढने नहीं लगे। और ये जो कुछ अध्यक्ष और अधिपति जो दानियल से बैर रखते थे, वे इस बात को भली भांति जानते थे कि दानियल केवल अपने परमेश्वर की आराधना करता है, केवल अपने परमेश्वर को वो दंडवत करता है, अन्य देवता को मानता नहीं, न किसी व्यक्ति को वो देवता के रूप में देखता है। वो तो केवल अपने जिंदे परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब उसके वैरियों ने इस बात को भांप लिया, तब उन्होंने उसे फंसाने के लिए एक नया नियम लगाया। पढ़ेंगे हम दानियल की किताब 6वां अध्याय और वचन 7 में। दानियल 6:7। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ देखिए 30 दिन का समय दिया गया है कि 30 दिन तक राज्य में न तो कोई अपने देवी देवता, अपने परमेश्वर किसी की भी आराधना न करे, केवल राजा की आराधना करे, राजा का धन्यवाद करे, इसके अलावा किसी की भी प्रार्थना न करे 30 दिन। याद रखिए, एक शैतान की बहुत बड़ी चालाकी है। कोई भी परमेश्वर का जन या कोई भी मसीह व्यक्ति या परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति अगर 30 दिन तक अगर वो प्रार्थना न करे तो समझना वो शैतान के जाल में फंस गया है। अगर 30 दिन तक वो बाइबल न पढ़े तो समझना वो शैतान के जाल में फंस गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए याद रखे कि ये 30 दिन का जो नियम है शैतान की ओर से आया है कि दानियल को फंसाए। लेकिन दानियल इस नियम से कहां डरने वाला था, क्योंकि उसका भरोसा तो परमेश्वर पर था। देखिए वो डरा नहीं, इसके बावजूद उसने क्या किया है। दानियल 6वां अध्याय वचन 10 में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे शैतान की हर युक्ति को वो नाश करने लगा। शैतान का प्लान सक्सेस नहीं होने लगा वहां। दानियल 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ
कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। रोज डेली दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करता था। घुटना टेकने वाला एक परमेश्वर का व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का व्यक्ति है। परमेश्वर से केवल डरने वाला एकमात्र, न शेर से डरने वाला, न शेर की मांस से डरने वाला, न शेर की गुहा से डरने वाला, न राजा से डरने वाला और ना ही किसी व्यक्ति से डरने वाला, केवल परमेश्वर से डरने वाला अपनी ऊपरी कोठरी में गया है। जब वो जानता था कि मुझे ऐसा करने से शायद शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं। वो यरूशलेम की दिशा में जो खिड़कियां थी उसने उसको खोल दिया है। यरूशलेम की खिड़कियां, ये खिड़की कहने से क्या हमारे दर्शन को बताता है। यरूशलेम किस बात को बताता है? यरूशलेम राजाधिराज के नगर को बताता है। यरूशलेम हमारे सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म स्थान को बताता है, जहां से वो दुनिया के उद्धार के लिए निकला है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम हमारे दर्शन को न खोए, हमारे उद्धारकर्ता को, उसको जो हमारे लिए आया है, उसके दर्शन को न खोए, और दानियल के समान हम भी निडर रहे, मृत्यु से न डरे जैसे दानियल डरा नहीं है। देखिए आगे क्या हुआ। दानियल इसीलिए अब शेर की मान में डाला गया। राजा दारा की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुहर लगा दी है, इसीलिए उसे मजबूरन शेर की मान में डाला गया। प्रभु का धन्यवाद हो। अब दानियल 6वां अध्याय उसके 16 वचन को हम पढ़ेंगे। 6:16 दानियल। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। सिंहों की मांद में डाल दिया गया। देखो आगे क्या है। उस समय राजा ने दानियल से कहा, हाँ, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जिस परमेश्वर की तू नित्य प्रार्थना करता है वही तुझे बचाएगा। मैं नहीं बचा सकता, लेकिन तेरा परमेश्वर मेरे हाथ से बचा सकता है। वो व्हाट अ ब्लेस्ड टेस्टिमनी, कितनी बड़ी गवाही है। दानियल के बारे में स्वयं राजा गवाही दे रहा है, शैतान के खिलाफ में राजा गवाही दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। दानियल को अब शेर की मान में डाल दिया गया। रात को परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। वो दानियल की किताब 6वां अध्याय के 22वें वचन में लिखा गया है। राजा दारा ने यह चमत्कार देखा, ये सुना, ये देखा, और तब उसने उससे रहा नहीं गया। उसको कंफर्म हो गया, दानियल का परमेश्वर मुझसे बड़ा है, दानियल का यहोवा मेरे देवी देवताओं से भी बड़ा है। और तब उसने एक नया व्यवस्था लाया। नया व्यवस्था कौन सा है? हम पढ़ेंगे। ओ दानियल 6वां अध्याय वचन 26, दानियल 6:26। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए अब एक नियम बदल गया है। पहला नियम क्या था? पहला नियम यह था कि अब केवल राजा की आराधना करना है, कोई अपने परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा। लेकिन अब व्यवस्था क्या आ गया है? अब व्यवस्था आ गया है, जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है वहां वहां के लोग केवल दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। दानियल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, उस परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले नियम था कोई भी अपने परमेश्वर की आराधना नहीं करना, कोई भी अपने परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करना, कोई भी नहीं करना। लेकिन आगे क्या हुआ है देखिए, आगे हम देखते हैं अभी नियम पूरा बदल गया है। सारा देश दानियल के परमेश्वर की आराधना करने के लिए राजा ने नियम लगा दिया। प्रभु का धन्यवाद। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या था कि सारे देश में अब दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था आ गई? कारण क्या था? इसका कारण यह था
दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला दानियल उस देश में था। परमेश्वर से डरने वाला एक दानियल उस देश में था। आज हमारे विरुद्ध में, आज हम रहते उस देश में शायद नया नियम आएगा, मसीह लोगों के खिलाफ में आएगा, मसीह लोगों के व्यवस्था के खिलाफ में आएगा, बाइबल के खिलाफ में नया नियम आएगा, बपतिस्मा के खिलाफ में शायद नियम आएगा, धर्म परिवर्तन के खिलाफ में शायद नियम आएगा। कुछ भी आने दो, हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है, ओ बंद पुकार के कुछ होने वाला नहीं है। वो जो होगा सिर्फ प्रार्थना से होगा। जो दानियल की प्रार्थना से हुआ वो आपकी और मेरी प्रार्थना से होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना से क्या हुआ है? प्रार्थना से नियम बदला है। हमारे देश के, हमारे विरुद्ध के नियम भी प्रार्थना से जरूर बदलेंगे। प्रार्थना से क्या हुआ है? प्रार्थना से उस देश का सबसे बड़ा जो व्यक्ति है, राजा दारा, वो बदल गया है। हमारे देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग प्रार्थना के द्वारा बदल जाएंगे। हमको विश्वास होने दो। और प्रार्थना से क्या हुआ है? सारा देश बदल गया है। हमारा भारत देश क्यों नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। अगर दानियल के समान आपने और मैंने प्रार्थना किया तो हमारे देश की व्यवस्था जो हमारे खिलाफ में आएगी, वो सब परमेश्वर बदलने के लिए शक्तिमान है। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं, कोई भी हड़ताल या बंद ये कुछ मत करो, तोड़ मोड़ कुछ मत करो, केवल दानियल के समान प्रार्थना करो। सारा नियम को बदलने वाला परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए उस जिंदे परमेश्वर के लिए, इस भारत देश की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री की आशीष के प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर देश को आशीष करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो।